So, guys, again, this is the episode 2 of the series E Gurukul, the journey, the making. So, guys, the topic of this particular video is that how I actually overcame the negativity and how I actually tried to gain the trust of my team, my faculties, my partners, and everyone, especially the students. The biggest problem after E Gurukul, what we can say the 0.0 fiasco was that I lost total trust in the market. Neither the faculties were trusting me, neither the franchise partners nor our students. ठीक है ना, इट्स अ वेरी ब्लंट ट्रूथ, काफ़ी कड़वा सच है बट सच था. ठीक है ना, ऑल्दो मेरे आगे कोई बोलता नहीं था सिंस दे न्यू दैट आई वाज इन अ मच फ्रेजाइल स्टेट, बट वो था. और कोई भी गलत नहीं था, ना फैकल्टीज ना पार्टनर्स, क्योंकि पहली बात तो मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, इनएक्सपीरियंस था, एक फियास को ऑलरेडी दे चुका था. उनके पास कोई रीज़न नहीं था मेरे पास मुझे ट्रस्ट करने का. और आखिर करे भी क्यों, उनकी लाइफ का मामला था यार. अगर आज मैं देखूं तो उन सब के पास, बहुतों के पास, आई वॉज द ओनली अर्निंग सोर्स. आई कुड नॉट पे देम फॉर द लास्ट 6 months. ठीक है ना, अगर यही कोई सैलरी वाला बंदा होता तो छोड़ के चले जाता. आई थिंक वो उन सब की महानता के मेरे साथ रहे. अदरवाइज लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल यार, उनके पास कोई रीज़न नहीं था मेरे पास रहने का. They were excellent faculties, they were getting huge offers from all the people around them. ठीक है ना, और बहुतों ने I will tell you that बहुतों जब 1.0 भी आया तो I know many faculties who actually were ready to work with me for a lesser amount of money. कैसे, I think a huge thing goes to Dr. Rajat and Dr. Gandhi for putting out the trust in the market कि नहीं, गुरुकुल में अभी भी दम है, भाटियाज में अभी भी दम है. So उन्होंने मेरे लिए शायद ट्रस्ट बनाया पब्लिक के अंदर, और उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट गेटिंग ऑन बोर्ड. एंड मैं बस शायद मैंने चीज़ कही कि अब एक फ्यास को देख चुका हूँ, दोबारा मैं शायद अफोर्ड कर भी नहीं पाऊंगा. सो लोगों ने जो मार्केट वैल्यू उनकी थी, जो मार्केट में उनको मिल रहा था, उससे कम पे मेरे साथ काम किया, मगर इट वॉज नॉट अ स्मूथ जर्नी. सो जब मैं इस तरीके से देखता हूँ ना कि दैट इफ आई जस्ट रिफ्लेक्ट बैक दैट व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देन, सो आज शायद मैं उस पोजीशन पे हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा इनएक्सपीरियंस था, मैं शायद 1 साल मैंने बहुत ग्रो किया है. आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन फील्स लाइक. पहले आई वाज मोर ऑफ अ सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन, जो लगता था कि यार सिर्फ मेरे में दिखते हैं. जब मैं आज देखता हूँ ना कि किसी बंदे को मैंने 6 महीने से पैसे नहीं दिए हैं, 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी है, तो वो क्यों काम कर रहा है मेरे पास. आज हर बंदे के खर्चे होते हैं. सी, जो ₹1,00,000 कमाता है उसके ₹1,00,000 खर्चे होते हैं, जो 1 करोड़ रुपया कमाता है उसके ₹1 करोड़ खर्चे होते हैं. ठीक है ना, उसके हिसाब से लोग चीज़ें लेते हैं. तो ऑटोमेटिक सी बात है, उसको भी तो फाइनेंशियल प्रेशर होगा. तो अगर आज वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो सामने वाला बंदा गलत नहीं है. इट वॉज मी हु वॉज रॉन्ग. मेरी गलती की वजह से सामने वाले सफ़र कर रहे थे. सो डॉक्टर गांधी, डॉक्टर रजत ने भी उस टाइम पे मेरे साथ काफ़ी सफ़र किया, ऐसी बात नहीं है. काफ़ी बुरे दिन चल रहे थे हमारे को, मगर उस टाइम पे हमें एक बात रियलाइज़ हुई दैट मार्केट में ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जब एक बार टूट जाता है ना, तो उसको दोबारा बनाने में जान निकल जाती है. और जनरली बता रहा हूँ, शायद मेरा अभी भी कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं बना है मार्केट में. अभी भी टाइम है जब आई एम स्टिल वंडरिंग. मैं कुछ स्टूडेंट पकड़ लेता हूँ जो थोड़ी सी बुराई कर रहे होते हैं, और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है. 2018 के अंदर यूज्ड टू पुट डाउन अ पोस्ट, और उस पर गालियाँ ही गालियाँ पड़ती थी. ठीक है ना, कि कौन हो तुम, क्या करते हो, कोई चीज़ अच्छी नहीं है भाटिया के अंदर, कोई भी चीज़ वो नहीं है. सो यही चीज़ जब दूसरे भी पढ़ते हैं, सो दे आर, उनको भी वो दे आर एप्रीहेंसिव कि यार क्या इस इंस्टीट्यूट से हाथ मिलाना चाहिए जो इतनी गाली खा रहा है. गलत नहीं है ना, हर बंदा देखता है कि पब्लिक इमेज क्या है किसी चीज़ की. सो शायद मैंने 2 साल लगाए हैं अपनी ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज को और अपने ट्रस्ट को बढ़ाने में, कि अगर मैं कुछ कमिट कर दूँ ना आज के दिन पे, सो ये बात मान के चलना कि वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है. इन नो सर्कमस्टांसेस आई एम गोइंग टू ब्रेक माई कमिटमेंट. 2 से 3 साल लगे हैं कि दैट अब मार्केट में आज शायद ये बात तो बिल्कुल फैली हुई है दैट नचिकेत भाटिया ने अगर कोई कमिटमेंट कर दी तो वो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए, चाहे अपना घर बेचना पड़ जाए, बट कमिटमेंट कर दी तो करके रहेंगे. इससे आई स्टार्टेड टेकिंग मच मोर कैलकुलेटेड डिसीजंस कि अगर मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा, 6 महीने में कर पाऊंगा, 8 महीने में कर पाऊंगा. और उस टाइम से जो मुझे सीख मिली कि दैट किसी बंदे को भी, सामने वाले की भी दिक्कत समझनी बहुत ज़रूरी है.
तुम सिर्फ एक तरफा डील नहीं बना सकते। डॉक्टर रजत ने मुझे स्पेशली सिखाया था ये वाली बात कि एक तरफा डील बनाओगे तो कभी भी वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन के नहीं काम करेगी। सामने वाले को समझ के, उसको सोच के अगर डील बनेगी तो तुम भी सेफ रहोगे, वो भी सिक्योर्ड रहेगा। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ इंट्रा व्हाट आई कैन कॉल इट, इंट्रा लड़ाई, it can be much more self, basically we both can grow together. So this particular thing was actually a very क्या कहेंगे उस वर्ड को, वो कहते हैं ना जैसे ऋषिकेश में जाते हैं लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, वो 1-2 साल मेरे लिए सेल्फ ग्रोथ जैसे रहे। सो ये उनमें से एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब आज मैं बच्चों के साथ ही बैठता हूँ ना, तो मैं हमेशा एक वो चीज़ बनाता हूँ कि यार बच्चे भी पढ़ाई करते रहे, उनको उतनी चीज़ महंगी भी ना पड़े, और साथ में मैं भी जो उनका कमिटमेंट कर रहा हूँ क्वालिटी की, वो उनको दे सकूं। बहुत बार लगेगा कि यार नहीं है, मार्केट में हराने के लिए अपनी चीज़ को और कम कर देते हैं। तुम चीज़ को कम करते जाओगे तो बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन तुम वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाओगे। वो चीज़ डिलीवर करने के लिए यू हैव टू मेक एन इक्वल डील, बच्चों का भी फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा हो। सो उस चीज़ ने, उस 1 साल या 2 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब 1.0 स्टार्ट हो रहा था, तब आई हैड टू गो पर्सनली टू एवरीवन रिक्वेस्टिंग देयर ट्रस्ट की या कुछ भी हो। कहीं जगह पे मैंने मार्केट से फिर लोन उठाया, लोगों को एक इनिशियल पेमेंट करी कि नहीं कुछ पैसा, मतलब कि मैं पैसे लेके भाग नहीं रहा, मैं पैसा तुम्हें दूंगा, पैसा टाइम से भी आएगा। और ट्रस्ट मी, डॉक्टर थमीम, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सुशील, नेहा मैम, ये सब थे जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरे पे भरोसा किया। डॉक्टर जय, उस बात पे जब दुनिया तुम पे भरोसा नहीं कर रही होती तो कोई करता है ना, तो उसकी कदर मुझे बहुत ज्यादा है और आज भी है। ठीक है। सो समहाउ भगवान ने थोड़ी सी रखी अपनी मेहरबानी मेरे ऊपर कि दैट 1.0 ठीक चल गया। बाय जुलाई आई कुड पे देम वट एवर आई ओड देम, एंड आई कुड, मैंने पूरा हिसाब निकाला उनके साथ, पेमेंट्स करी टाइम पे, एंड कहीं भी पूरे 2020 के अंदर हम अपनी पेमेंट्स पर लेट नहीं हुए। सो कह लो कि अराउंड 3 साल बाद भाटियाज अपनी पेमेंट्स टाइम पे दी। तो जब मुझे वो खुशी हुई ना, जब मुझे लोगों के मैसेज आए कि दैट वी हैव रिसीव्ड द पेमेंट एंड दिस साल एक भी पेमेंट लेट नहीं हुई, इट वाज समथिंग जो शायद 3 साल से मैंने सुख देखा नहीं था। तो अपने लिए इट वाज अ सेल्फ अचीवमेंट फॉर मी, एंड कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत खुशी हुई कि दैट ओके थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। बच्चे पॉजिटिव थे। आज भी जब एक थैंक यू सर आता है ना, तो जितनी मैंने गालियाँ खाई हैं कि दैट भाटिया फ्रॉड है, भाटिया को पता नहीं है क्या करना है, तुम्हें नहीं पता, तुम इतने अनएक्सपीरियंस्ड हो, कुछ भी करते रहते हो, डॉक्टर भाटिया का लड़का कुछ नहीं आता उसको। सो वो सब सुनने के बाद जब आज मुझे एक अच्छा सा मैसेज आता है ना बच्चे का, तो ट्रस्ट मी दैट इज मोर टू मी देन $1 billion। दैट इज समथिंग आई अचीव फॉर माई सेल्फ। सो ये था सीरीज 2, सॉरी ई गुरुकुल सीरीज का एपिसोड 2, how I overcame the negativity and how I started building trust in the market. So thank you guys, I hope you liked it, I hope आपको पसंद आए, और अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखना ज़रूर, आगे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा काम आएगा। Thank you and God bless.